पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ऊपर जाकर के क्या देखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा गुम्बज, और वहां पर उसके सेंटर में भगवान विराजमान है, बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर। और उस परमात्मा के शरीर से इतनी रोशनी निकल रही है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीके पड़े। तो नीचे से जो परमात्मा जो तीसरे प्रकार के लीला करते हैं उस रूप में ही ऊपर आए थे, नीचे से आए थे, उसी में ऊपर जाकर के वहां एक चंवर रखा था और चंवर उठाकर उस तेजो में रूप पर चंवर करने लगे ऐसे प्यार से। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यो है, वो अमर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, और ये चंवर कर रहे हैं बाबा जी महात्मा, ये यहाँ के नौकर होंगे इनके। अब जैसे जीव संज्ञा की सोच इतनी ही होती है, इतने में इतना सोच ही रहे थे, क्या हुआ कि जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु, वो खड़े हुए सतपुरुष, और उनके तख्त के ऊपर उस कुर्सी पर, उस चेयर पर, उस सिंहासन पर परमात्मा जो नीचे से गए थे साधु संत रूप, वो बैठ गए और तेजोमय शरीर वाले चंवर लेकर के उसके ऊपर करने लगे। अब गरीबदास जी बालक थे, उन्होंने सोचा भाई बाबा जी के तो कुछ और ही है, भगवान भी इसकी सेवा कर रहा है। तो क्या हुआ, इतना सोच ही रहे थे कि तेजो में शरीर जो था वो कबीर साहिब के नीचे से गए हुए शरीर में समा गए, और उस रूप में परमात्मा अकेले बैठे सिंहासन पर, ओवरऑल कंट्रोलर के उस चेयर पर, सिंहासन पर, और चौर अपने आप ऊपर ऐसे चल रहा है बगैर किसी के, अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी को वहां परमात्मा ने काफी समय तक अपनी सतीथि बताई कि बेटा तुम वो काल का लोक है, वहां जन्म और मृत्यु है, वहां बहुत बुरा हाल प्राणियों का, वो सभी अपना दंड भोग रहे हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे राजा है, चाहे देव है, चाहे अन्य प्राणी है। और ये है वो सुख सागर, या कोई दुख नाम की चीज नहीं, हरे भरे सब वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ हैं, सदाबहार इनके ऊपर फल फूल लगे रहते हैं, और यहाँ अमर शरीर मिलता है। आप यहाँ रहते थे सभी, और अपनी गलती से जिस कारण से तुम वहां गए, वो सारी कहानी सुनाई दाता ने। और फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक बनारस यानी काशी शहर में, बनारस में 120 वर्ष तक रहा, वहां दुल्हे की भूमिका करता था, अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार किया। परमेश्वर ने बताया कि मैं ही नानक जी को मिला था बेई नदी पर जाके, उस प्यारी आत्मा को भी मैं यही लाया था। मेरा यहां सब सतिथि से परिचित होने के बाद उसने तैल का बचा दिया, वहां जाकर मेरे ज्ञान का मेरी गवाही दी, बेटा ऐसे ही तू भी करना, और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि काल ने सबको भ्रमित कर रखा है, उनको गलत ज्ञान दे रखा है, वो परमात्मा को भूलकर आन उपासना में लगे हुए हैं। वो तुम्हारे भाई बहन है, तुम्हारे सब, तुम एक ही पिता की संतान हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई या कोई अन्य धर्म से संबंध रखता है। इस काल ने, ये इस कलयुग में तुम्हारा बहुत विभाजन कर दिया, इसी कारण से कि ये कोई ज्ञान सुने नहीं मेरा, और आपस में लड़ते मरते रहे। तब गरीबदास जी कहता परमात्मा मैंने वापस ना भेजो। परमेश्वर ने बताया कि तेरा ये स्थान है बेटा, देख यहाँ रहा करते तुम, बहुत बड़ा एक एक आत्मा का वहां पर रेजिडेंस, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े अलग अलग पार्क क्षेत्र। तो वो जो हम वहां देख के आए हैं ना, यहाँ जो थोड़ा सा जिसमें सुख हो जाए, कोई उच्च पोस्ट पर हो जाए, या कोई एमएलए एमपी बन जाता है, मंत्री, तो उसकी यह नीति रहती है बड़ी कोठी हो, बड़ा सा पार्क हो, सैर सपट्टे करो। और ये सैर सपट्टे कितने दिन के हैं यहाँ पर, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, कोठी बड़ी बनाई रह जाए।
एक अफसर था एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उसने 25 एकड़ जमीन ले रखी, उसका सेंटर में कोठी बना रखी, चारों तरफ ऐसे एक रास्ता छोड़ रखा और घोड़ी ले रखी। अभी 10 वर्ष पहले की बात है। और वहां सैर सपट्टे करे, उससे संपर्क हुआ किसी के माध्यम से, उसने नाम भी दिया लेकिन अहंकारवश नाम रख नहीं सका है, और उस नाम तोड़ने के 6 महीने के बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। अब कहां गए वो सैर सपट्टे। तो ऐसे ही वहां सतलोक में हमारा सारा सुख वहां पर है जो हम यहां खोज रहे हैं। यहां तो सारे बनावटी हैं और वहां ओरिजिनल है। तो उस वहां की सारी स्थिति को देखकर गरीबदास जी ने कहा, हे भगवान मुझे यही रख लो भगवान, वहां तो बहुत गलत स्थान है। तो परमात्मा ने कहा, बेटा वहां तुम गए हो अपनी मर्जी से, अपनी गलती से, और तुम्हारे ऊपर वहां कर्ज बहुत है उस काल का, क्योंकि इस काल भगवान ने, इस सरपुरुष ने वहां 70 युग और 64 युग तप करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं और इसको ये मिल गए। तो अब इसमें हम आगे नालायकी थे इसके साथ बैठ के इसके इसमें, अब इसने हमें मजदूर बना लिया। यू कहता मजदूरी करो और खाओ बस, और मेरा टैक्स दो। यहां राजा का ये स्वभाव है कि तुम मुझे टैक्स दो और कमाओ और खाओ। तो हम इसके इस जैसे प्रत्येक इसका जो ब्रह्मांड है में जितने भी ग्रह हैं या ये लोक हैं, ये सब चल रहे हैं वायुयान की तरह, बहुत स्पीड तक घूम रहे हैं ऐसे। तो हम इस पृथ्वी रूपी वायुयान पर बैठ गए, इसमें सारी सुविधा दे रखी है, लेकिन चार्जेज आपसे हो रहे हैं सारे, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर उसके एज ए ऋण रख दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आप जैसे ये दास एक बार कई बार पूना गया यहां से जहाज में बैठकर दिल्ली से, तो उसके अंदर ही खाना पीना, चाय पानी, सारी सुविधा, लेकिन वहां का किराया बहुत गुना लग गया है, 10-12 हजार रुपये एक साइड की किराया। तो वो इसी सुविधाओं का किराया, जब 1-1.5 घंटे के रन में 12,000 रुपये ले लिए, और फिर यूं तो कितने युग हो गए सैर सपट्टा करते हैं इस काल के इस हेलीकॉप्टर में पृथ्वी पर। तो ये हमारे ऊपर कर्जा रखा गया, इसका चार्जेस इतने जबरदस्त है। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम यहां से जो पुण्य लेकर गए थे उसने वो सारे खर्च करवा दिए। अब जितने तुम यहां पुनी थे इतने ही पुनी बनकर वापस आ सकते हो, और जाओ मैं तुम्हें ये मंत्र दे दिया और ये ज्ञान बता दिया, तेरे अंदर फीड कर दिया मैंने ये सारा ज्ञान अपनी शक्ति से, अब तेरे अंदर ये बोलेगा। और इसमें कुछ ज्ञान ऐसा है जो लिखना अवश्य, लेकिन इसको क्लियर ना करना भी, बीते काल के दूता का हाथ लग जाएगा ना, फिर ये पिछली पीढ़ी वाले जो भक्त आएंगे, जैसे अब ये पिछली पीढ़ी चल रही है, प्रथम पीढ़ी प्रथम चरण वो था जो परमात्मा कलयुग में सबसे पहले सन 1398 से 1518 तक वहां रहे, मगर से सह शरीर गए थे। तो कबीर सागर में परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणम, यानी प्रथम कलयुग में आऊंगा, तहा मगर में रोपू अखाड़ा, मगर के अंदर अपनी लीला करूंगा। तो प्रथम चरण था। अब ये बिचला चरण है, बिचली पीढ़ी आ गई जो अब सन 1947 से भारतवर्ष आजाद हुआ, यहां शिक्षा का प्रचार हुआ, और धीरे धीरे अब प्रत्येक भारत का नागरिक 99% शिक्षित हो गया। अब शिक्षा के बिना भगवान पहचान नहीं सके थे, इसलिए परमेश्वर ने सन 1951 में इस दास को भेजा, जन्म हुआ दास का। और उसके बाद अब आकर के सन 1988 में उस परमेश्वर ने इस दास को फिर से चिताया, अपनी शरण में लिया, और 1994 में इस दास के ऊपर ये भार रख दिया इसको दीक्षा देने का और तत्व ज्ञान को खुल कर प्रचार करने का। तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि आप ज्ञान तो सारा लिख दो, लेकिन क्लियर ना करना भी, क्लियर फिर पावांगे इनको। तो अब ये क्लियर हो रहा है। गरीबदास जी ने परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार किया और वहां से वापस आने लगे।
उधर से क्या किया कि पाली जो गाय चरा रहे थे वो दूर चले गए थे। उनने 2-3 घंटों के बाद आकर देखा, 2 बजे सी 3 बजे सी, कह रहा गरीब कहाँ, गरीबदास, गरीबू कहा करते थे उनको, गरीबू लड़की का लड़का भांजा के बोलते हैं। उन्हें देखा रहा भांजा कहाँ है, उसको कहो अपनी टर्न दे, पारी आ गई उसकी गायें घेरन की, गायों के सामने खड़ा होते थे वो टर्न वाइज। तो जाकर देखा तो गरीबदास जी बैठे पलाथी मार कर बैठे ही थे। पलट आवाज लगाई, अरे गरीबू आजा भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का। अब गरीबदास तो सतलोक में घूम रहे, शरीर वहां पड़ा था। अब उन्होंने नजदीक से आके कहा, रे भगत जी खड़ा हो ले, ऐसे पकड़ के हिलाया तो गिर गए। अब देखा उसमें कुछ नहीं, शोर मचा दिया, सब पाली इकट्ठे हो गए। देखा है तो मर गया भाई। कहते रहे हम पहले नाटे थे, जादू जंत्र का दूध पी लिया इसने, इसलिए मर गया। मृत्यु होगी, आए क्या होगा। लड़की का अकेला पुत्र था, हाहाकार मच गई। 2-3 गांव में भागे आए, 1.5-2 किलोमीटर दूर है वहां से गांव। ये दास वहां देख रहा था, जहां परमात्मा आकर मिले थे गरीबदास जी को, उस जंडी के नीचे, पेड़ के नीचे जंटी के, तो वहां एक यादगार बना रखी आज भी उन गांव वालों ने। और ये प्रमाण गवाही देते हैं कि यहाँ आकर के वो डंडी तो गलगलागी, खत्म होगी, 200-250 वर्ष हो गए, उसकी यादगार बना रखी है कि अब लिख रखा है उस पर कि यहाँ परमात्मा सतलोक से आकर कबीर साहब गरीबदास जी को यहाँ मिले थे। ये दास वहां देख रहा था, वहां जाया करते थे पहले हम अपने गुरु जी के साथ, लेकिन वहां भक्ति नहीं थी, वो सतमार्ग का बहुत विरोध करते हैं। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि अलग से अपनी व्यवस्था करो, ये करना ही था, ऐसा उनका आदेश था पहले से। पुणात्मा गांव वालों को पता लग गया लड़का मर गया, माता पिता को पता लगा, दोनों बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र 12 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। अब भगदड़ मच गई, सैकड़ों आदमी पहुंच के इकट्ठे हो गए। जाकर देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है, उठाकर घर ले आए। शाम के सोचा भी अब इसको अंतिम संस्कार करो, चिता बना दी, चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे, चिता के ऊपर रख दिया, अग्नि लगाना शेष था। तो परमात्मा ने कहा, गरीबदास जल्दी जा बेटा, तेरे उस शरीर का नाश करने वाले हैं। इतने में परमात्मा की दया से गरीबदास जी उस प्रवेश हुई आत्मा, सूक्ष्म शरीर, और एकदम सारा शरीर हिल गया। ऊपर जो रस्से बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए और खड़े होकर भगवान नीचे उतरे गरीबदास साहिब जी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बच्चा जी गया, बच्चा जीवित हो गया। तो वहीं से परमात्मा ये वाणी बोलने लग गए, वहीं से परमात्मा जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया था उसको अपने दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोलने लगे। तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, घर ले आए बच्चे को। अब गरीबदास साहिब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये वाणी बोलते हैं। परपटन परलोक है जहां अदली सदगुर सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। अब परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। परमात्मा वाणी बोल रहे हैं, गांव वाले के कुछ समझ में आवा नहीं, सारा दिन ये बोलते रहते थे। तो गांव वालों ने सोचा लड़का मेंटल हो गया। बहुत जगह जादू तंत्र वालों को दिखाया, बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, साधु संतों के पास ले गए कि इसको किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, सबको कहानी बताएं, कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया।
तो ये बच्चा मेंटल हो गया। उनको पता नहीं था कि मेंटल तो तुम हो, ये मेंटल नहीं, ये तो तत्वदर्शी हो गए। अब वहां गांव वालों ने सोचा भी कोई बात नहीं, पागल तो होएगा बच्चा, लेकिन लड़की इसको देखकर अपना टाइम पास कर लेगी। गरीबदास जी की माता वहां की लड़की थी गांव छुड़ानी की, और अपने बोलिए को देख कर ये अपना टाइम पास कर लेगी, जी लेगी ने मर जाती रो रो कर। ऐसे चलता रहा। 13 वर्ष के जब हो गए गरीबदास जी, अब यही वाणी बोलते फिरते थे। एक दादू पंथ का आदरणीय दादू साहेब जी को भी परमेश्वर आके मिले थे कबीर साहब, जब वो 7-8 वर्ष के थे। गांव के बाहर बच्चों में खेल रहे थे, वहां आकर भगवान मिले उनको, उनसे ज्ञान चर्चा की, उसकी आत्मा को निकाल कर सचखंड लेकर गए गरीबदास जी की तरह। वो भी शरीर ऐसे ही नीचे रह गया। गांव वाले घर ले आए उसको, शरीर को, लेकिन उसमें श्वास छोड़ दिया भगवान ने। सांस चलते रहे, परमात्मा की शक्ति से आत्मा ले गए। तो गांव वालों ने फूका जलाया, इरादा इसलिए नहीं कि अभी सांस आ रहे हैं, वैद बूद बुलाए, वैद बोले तो मर लिया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, मरेगा ये, जिएगा नहीं। फिर भी मरे बिना गाड्डा फूके कुकर, इसलिए रखा। 3 दिन और 3 रात परमात्मा उस प्यारी आत्मा दादू साहिब जी के आत्मा को सचखंड सब लोग दिखा के वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहिब ने परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई कबीर साहिब की। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। अब उनका पंथ चल रहा था, उसके अनुयायी बहुत हो गए थे, लेकिन वो भी समझ ढंग से नहीं रहे थे कि दादू जी को कौन मिला था, कौन कबीर मिला था। उनकी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही थी कि दादू साहब को काशी वाला कबीर मिला था, वो तो धानक था, वो तो कवि था, वो भगवान नहीं हो सकता। हमारी आत्मा में ऐसा फतूर भरा हुआ था कि वो भगवान नहीं हो सकता, और चाहे कोई किसाए भी 4 ईंट ला रखी हो तो कुत्ते हम उसने भगवान मान के नो कर दिया करते हैं। लेकिन कबीर जी भगवान नहीं, तो काल ने ये करना था कि कहीं इसको पहचान ना ले भगवान को, ये परमात्मा को, और सब निकल जाए तेरे जालते हैं। तो परमात्मा ने अब तोड़ना था यो गढ़, इस काल के जाल को काट दिया, कभी कंडम कर दिया। अब टाइम है तो यहां से भाग्या जा तो निकल जाइए, तुम्हारे से बार बार समय नहीं मिलता। ये कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो पुण्यात्मा, वो दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए के घर का उसका शरीर था, वैसे थे, और वो अपना घर त्याग के बाल बच्चेदार थे, लेकिन उस समय वो संन्यास लेकर के घूम रहे थे। और वो किसी भगत के घर पर आकर रुक गए रात में। वो चलते रहते थे, ऐसे अपना प्रचार करते थे। उसका कोई सेवक था। जब वो गोपाल दास वहां रुके, उसके सेवक ने छुड़ानी मांगे वो कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक हमारे लड़की का लड़का है, और 3 वर्ष पहले किसी बाबा जी ने उनको जंतर मंत्र कुंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया, और वो लड़का पागल हो गया, सब जगह इलाज करा दिया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो बड़ा उपकार होगा। अपनात्मा जिसके पास जितनी थोड़ी सी विद्या है, कोई ज्ञान है, वो अपने को पूर्ण मान रखा है उसने, कहता लाओ बुला के, कोई दिक्कत नहीं। अब वो व्यक्ति गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास गए, उनका शिवलाल नाम था, शिवलाल जी, और उनसे सारी बात बताई कि हमारे यहाँ एक संत आए हैं, वो कहते हैं हम इस लड़के को ठीक कर देंगे। तो 2-4 और व्यक्ति आसपास बैठे थे, दिखा लो, दिखाने में क्या दिक्कत है, जब घर पर ही आए हैं गांव में, तो वहां ले गए। 13 वर्ष के बाल गरीबदास जी 5-4-7 भगत गांव के बुजुर्ग से, और वो भक्त और वो गोपाल दास साधु
गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था? वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। गोपाल दास, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गोपाल दास ने ये वाणी सुनी कि मैं और इब्राहिम सुल्तान अधम और दादू साहिब को और नानक साहिब को कहते हैं मैं सुल्तानी नानक दादू, जिन्होंने इनको पार किया वो सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का रचनहार है। वही है वो परमात्मा जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अब उस गोपाल दास के कान खड़े हुए कि ये तो भाई बौला कौन। फिर परमात्मा ने और बहुत सी वाणी सुनाई। गबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर और धरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। जन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पुंज अन्न तन दे धर करे, इस विधि हमको बैठ ही। शब्द निवास आकाश वाणी, ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज न पवन न पानी, न जा छाया धूप है, रहता रमता राम साहिब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जा दीपक बन तेल है। हरदम खोज है नोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर, वो त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। इस अमृतवाणी को सुनकर गोपाल दास बहुत चक्का रह गया। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्माएं होती है, परमात्मा की इस वाणी ने सुनकर ऐसे खिंच जाती जैसे चुंबक से लोहे के कण चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन होता है। तो पुण्यात्मा जो शुद्ध लोहा थे उनके शीघ्र अटैक हो गया, एकदम आंखों में पानी आ गया। उसके 65 साल का वृद्ध था गोपाल दास, और 13 वर्ष के बालक के चरण पकड़ दिए और कहा, महाराज
अनमोल रत्न है आपके पास, अनमोल जड़ी है आपके पास, आप ये ज्ञान ये वाणी लिखवा दो, मैं लिख लूंगा। अब गरीबदास जी चल पड़े वहां से। अब गांव वाला ने सोचा भाई बाबा जी भी मेंटल हो गया इसके साथ में, अब ये इससे के साथ हो लिया। अब गांव वालों को गोपाल दास ने कहा भाई ये बावड़ा को ना, इसको तो परमात्मा मिले आकर के, या गांव वाला का दच्चा नहीं के ले मेंटल आदमी वाला की इसने कुछ बोलना आता ना चलना आता, सारे दिन बांटा हो, इसने भगवान मिले होते तो कुछ बात होती। तो अब कहते हैं लाल की परख जौहरी ही कर सकता है, बाकी तो वो ठोकर मारा करे एक पत्थर समझ के। तो गांव वाले जौहरी नहीं थे, गोपाल दास जौहरी था। पीछा पीछा हो गया उस गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक का 65 वर्ष का बूढ़ा, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए उसने नो थोड़ा देखना हो तो समर्पित होता है, किसी तरह मिलो कुछ भी क्रिया करनी पड़े, जिन्हें भगवान पाना है वो नखरे नहीं गिरा करते। जैसे गोपी चौंद और भर्तरी थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा होगी, सत्संग सुन लिया गोरखनाथ का, राज त्याग दिए, शेष बन गए। अब गोरखनाथ ने कहा कि जाओ तुम अलवर के राजा का किला बन रहा है उसमें मजदूरी करो। अब राज त्याग का है आदमी और उसको कहे कि एक राजा के वहां किला के मजदूरी करो, और वहां उसका कोई पैसा नहीं लेना, उससे मजदूरी करना, अपने पेट के लिए कहीं और टाइम करके अपना रोजी रोटी खाना। अब जो आज्ञा भगवान कहते हैं, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। अगर भगवान चाहिए तो संत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमात्मा कहते महिमा की जय संत की, और तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं मोर दूध लख ले। तो उन्हीं की बात लवा लगेगी। तो अलवर के 12 वर्ष तक काम चला उसका। 12 वर्ष तक उन्होंने छुप कर ऐसे ही काम किया, ना अपनी स्थिति बताई ना कोई पैसा लिया। और टाइम में कुम्हार के घर माटी गूंदा करते थे, वो उसको 2-2 रोटी दे देता था शाम, सुबह शाम जैसा भी 2-4 उसके खाने का आहार वहां से लेते थे अपना मजदूरी करके। अब कोई नखरे करे भाइयों के, मतलब हम तो भगवान पान आए तो कह दिया किले में चढ़ाई करो, उसकी वहां मत पत्थर डो। तो पुण्यात्मा अब इन कोड वर्डों को, संत के आदेश को जो पालन कर लेगा, जो संत तो होगा। मेरे नकलियां के पकड़ करता हम डरे ढोलिए बहुत गणे। एक जैसे 9 नकली दुकान है किता है, और 10वीं ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट की आपने मिल जाएगी, तो उस पर भी शक गणा होगा आपके, क्योंकि आप 9 जगह ठगे जा चुके हो। और उसके ऊपर भी न सोचोगे ना कदे ये भी डुप्लीकेट हो। घने दिन में विश्वास होता है लेकिन हो जाता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। तो गोपाल दास पीछे पीछे आंखों में आंसू आ रहे इसके। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि बात सुन ले भगत, अगर सारी वाणी लिखा तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के बात है। अगर नहीं महाराज, मन तो जीवन ला रखा है भगवान के लिए, घर त्याग रखा है, मेरा तो कोई उद्देश्य रह जानी, 2 रोटी चाहिए वो मिल ही जाएंगी। तो गरीबदास जी के ही नाना का एक बाग था, बेरी का बाग। उसमें वहां उस साइड में ये जांडी ज्यादा हुआ करती, ऐसे ही अक्षेत्र था, वो सिंचाई का साधन था नहीं, वर्षा पर आधारित थे। तो उस क्षेत्र में बालू रेत से अधिक होता था, जांडी ज्यादा होती थी। जांटी एक बड़ा जांटी का पेड़ था, उसके नीचे गांव के साथ में ही उनका खेत था, बाग था। उसमें बैठते सुबह गरीबदास जी बोलते, गोपाल दास जी लिखा करते हैं। लगभग 6 महीने में जाकर वो वाणी यानी पूरी हुई, समझ लो, जो तो लिपिबद्ध की गई वो तो। और वाणी तो मालिक की अपरंपार महिमा होती है। तो वो जो लिखी गई वो 6 महीने में तक लिखते रहे, और हाथ से लिखी हुई ग्रंथ भी आज दास के पास उपलब्ध है। और अब फिर उसको प्रिंट करा लिया गरीबदास जी पंथ वालों ने, वो फिर हमें उपलब्ध हुआ। तो वो वाणी जो परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड करी थी, और वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी ने फिर अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर दिया। वो आज हमारे पास है। उसमें क्या महिमा गाई है कबीर परमात्मा की,
और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने कितने प्यारे तरीके से उसको वर्णन किया है। अब परमात्मा जब गरीबदास जी को ज्ञान दिया तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वंश। दर्द बंद दरवे से है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है ये टूटे जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कोटि 49 पृथ्वी और 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। कहते हैं ये वो परमात्मा है जो 4 युगों में प्रमाण है, इनका 4 युगों में आए और अपनी महिमा बताई, सतलोक से चलकर आते हैं। और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। जैसे आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र में आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर फिर दिखाएंगे कि उनकी जीवनी में लिखा है कि वो मरने के उपरांत अपनी एक शिष्या थी बुक्की, उसमें आकर प्रवेश कर गया। पहले हुक्का पिया करता था और पान खाता था, तो उसी प्रकार फिर वो लड़की खाना बनाती थी, हुक्का भरकर उसी पलंग पर बैठ जाती जिस पर विराजमान रहा करता मरते समय, और उसी तरह हुक्का पीती थी और पहले ना पीती थी वहां। और उसका लेखक कहता है मुझे कभी आपत्ति आती थी तो बुक्की के सामने खड़ा होकर करबद्ध होकर प्रार्थना कराया करता, जब वो बुक्की में इंटरनेट बोला करता भूत, और वो बताता मैं फिर काम करता था उसकी आज्ञा लेकर, वो भूत बन गया। अब कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग प्रमाण, सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे, और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। शमशान घाट पर कहते भूत बने अंडे वो सारे। झूठे गुरु के आसरे है कदे न उधर जीवे, उधर माने किसी का उद्धार नहीं हो सकता झूठे गुरु के आसरे। साचा पुरुष कबीर है ये आज परम गुरु पीवे, सतगुरु पुरुष कबीर का विषम पंथ बैराटे, शिव सन का जिग ध्यावे ही मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, और बिना पग पंथ धरत हैं गगन मंडल में सैले। पग से ती दुनिया चले ये पक्षी परों उड़ाने, ऊंचा महल कबीरे का जहां नहीं जमी आसमान। शंख स्वर्ग पर सैल है ये शंख स्वर्ग पर दाम, ऐसा अचरज देखी आवा बिना नीम के गांव। बिना नीम के नगर में वहां बसते पुरुष कबीर, शिव सन का दिक थकत है कौन धरे जांधीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीरे का कोई न पावे अंत। कहते हैं सुर नर मुनिजन समाधि लाकर लाखों योजन तक कोष तक ऊपर आकाश में समाधि से चले जाते हैं, लेकिन वो तो 16 शंख कोष नील पद्म शंख कहते वहां इनकी या दिव्य दृष्टि नहीं जा सकती, इनकी दिव्य दृष्टि दूरबीन की रेंज बहुत कम है। जैसे अल आकाश को राप्ती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। अपने सतिथि बता रहे हैं कि जैसे एक पक्षी होता है अलल पक्षी, और वो क्या करता है हाथी को उठा ले जाता है अपने पंजों में और ऊपर आकाश में ले जाकर अपने माता पिता के सौंप देता है। तो कहते ऐसे अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा ऐसे ले जाता, मुझे भी ऐसे लेकर गया था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोह सतगुरु मिले कबीर। अब देखो वेद जो बताते हैं वही वाणी अब आंखों देखे संत बता रहे हैं
कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो उनके सब दुखों का निवारण करता है। वो अपने शरीर को हल्का करके आता है, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में शरीर है। और वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं, तो भगवान को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी और आसानी से हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकेंगे। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तौबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपना आत्माओं जैसे ये राधा स्वामी पंथ है या और भी कई पंथ है, कान कून बंद करके अंदर कोई धुन सुनते हैं और उनके नाम के जाप क्या है? उनके नाम के जाप हैं ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, ये काल के। और सोहम और सतनाम, सोम के नशरत पैर का पता ना, और सतनाम, सतनाम कोई जाप नहीं, वो 2 अक्षर का होता है। तो सारे नाम तो काल के दे रहे हैं। अन्नों का धन सुनेंगे तो धुन भी तक काल की होगी। अब जैसे गरीबदास साहब ने कहा कि सतनाम के जाप से और बद अनहद नाद वो अलग सुनाई देगी, और तौबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब जैसे ढोलक होता, ढोलक उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है और उसी से ताल लगाया जाए तो उसकी ताल सही निकलेगी, वो सही ताल में लगेगी तो वो सही सुर होगा। अगर उसी ढोलक ने कोई चप्पल उठाकर मारने लग जा बजाओ तो ताल में लगेगी नहीं, आवाज फिर भी है। तो ये तो चप्पल मारे हैं ढोलकी के और वह धुन सुने हैं, वह कितना सुर नहीं मिल सकता उनका। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक। धर्मराज के दरबार में परमात्मा जब पहुंचे और वहां ये ब्रह्मांड में काल के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर, चीफ जस्टिस ऑफ एक ब्रह्मांड, वन ब्रह्मांड, वह खड़ा हो गया जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जा करके वो बोल सके। जैसे अपने भारत का चीफ जस्टिस केवल राष्ट्रपति को अपनी चेयर छोड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं, चाहे प्रधानमंत्री भी जाओ वहां पर। तो ऐसे परमेश्वर कबीर साहब समझो ओवरऑल कंट्रोलर हैं, उनके जाते ही उन्होंने अपनी चेयर छोड़ दी, खड़े हो गए, करबद्ध हुए, प्रणाम किया। और परमात्मा खड़े रहे यूं कि जैसे छोटा अफसर कोई बड़े अफसर से बात करता है, वो उसको अपना निर्देश देता, शक्ति के साथ वो खड़ा रहता है, वो जी सर जैसे औपचारिकता होती है करनी भी चाहिए क्योंकि एक शिष्टाचार होता है, तो ऐसे करना हर भगवान उसको आदेश दे रहे हैं उस न्यायाधीश को। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, उसको डांट लगा रहे हैं भगवान कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, कजाक के डफर, मेरे हंस को नहीं पकड़ लेगा तू, जिसने मेरा नाम मेरे संत से ले रखा हो। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस न पकड़ो नहीं मुझे दुआही लाख करोड़े। मदहारी जारी डरा दो भांग तमाकू खाई, परदारा पर घर तक जिनको लो अकनाही। अब प्रार्थना करता है धर्मराय कि हे भगवान, जो मद आहार करते पीते हैं, शराब पीते हैं और नारी गमन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और परदारा पर घर तक हैं, यानी चोरी करते हैं, मालिक उनको पकड़ो कि नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा के धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर, क्योंकि विधान है आपका। परमेश्वर कबीर जी ने विधान बनाकर काल को दे रखा है। तो यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। तो धर्मराज कह रहा है कि भगवान, यहाँ का विधान है आपने बनाया है कि इन्होंने जैसे कर्म किए हैं, ये को चोरी करे, जारी करे, शराब पी रहा है और भी दुराचार करता है, तो वो तो सजा देनी पड़ेगी उनको भयंकर मुझे।
तो परमात्मा कहते हैं भाई अनजानपने में जो गलती कर दी तो उनको मैं अक्षमा कर दूंगा, उनको मेरे पास ले आना और मैं उनको कैंसिल कर दूंगा। तेरे पास वो तेरी बही में पाप रहे को नहीं, उनको दंड नहीं देगा तू, उनको मेरे पास लाना तू। कि धर्मराज दरबार में क्या बताते हैं परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के और मैं पल में कर हूं नेस, उनको नष्ट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, सब पापों का नाश कर दूंगा। और जिन हमारी दोहाई दी सो करो हमारे पेश, जिसने ये कह दिया मैं कबीर साहब का संत भक्त हूं और उनकी पूजा करता हूं, तुरंत मेरे पास भेज देना, उसका अकाउंट मत लेना तू। तो क्या बताते हैं धर्मराय विनती कह रहे सुनियो पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, हे परमात्मा कबीर जी आप मेरी विनती सुनना। और जो ये ऐसे पाप करते हैं मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही परदारा पर घर तक है, परदारा माने दूसरे की पत्नी, और जिनको ल्यों अकनाही। तो फिर क्या बताते हैं धर्मराज कहता जी वो तो हमने पकड़ने पड़ेंगे, विधान है आपका। तो क्या कहते हैं परमात्मा पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। अब क्या बताते हैं जैसे जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम ऐसे थे जैसे अनजान बालक होते हैं, छोटे अबोध बच्चे होते हैं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं। एक माई बता रही थी जी मेरा दोता पशु बंद जाकर बाहर उसमें खेल रहा था, सर्प आ गया और उसने वो पकड़ लिया, खिलौना जान के उसने डंक मार दिया, वो चला गया, बच्चे का पैर में डंक मार गया, वो पैर में सोई आ गई। घर आया पूछा बेटा क्या हो गया, उसने ध्यान नहीं रहा के लड़ गया। वो सर्प का डंक करते समय इतना दर्द ना होता, वो सूझता चला गया पैर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसका तो कोई जहरीला जानवर लड़ गया। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर उसने पूछा बेटा कौन था, कि एक काला काला था भैंस की पूछड़ जैसा, वो लड़ गया। वो सांप था, सर्प था। अब उस अनजान बालक ने बिना ज्ञान के सांप पकड़ना चाहा, वो उसको डस गया, मर जाता, वो बच गया कुदरती शरीर में ट्रीटमेंट होता है। अब ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं, हम ये सर्प की धूम पकड़ रहे, सब चोरी जारी ठगी मिलावट है, एक दूसरे के साथ बेईमाना करते हैं। तो ये हम सब अनजानपने में ये काम कर रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि ये इतना भयंकर कार्य है, इतना खतरनाक है ये, तो सर्प से जैसे बच्चा जब शाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, तो फिर वो सर्प के निकट नहीं जाता, औरों को भी कह देता है दूर भाग लो, सांप उग जा रहा, सर्प है सर्प है। तो पुण्यात्माओं जब आपको भगवान के विधान का ज्ञान होगा, अपने जहर दिखाई देगा। जो आज जिसने खुश होकर कर रहे हैं ये माया जोड़े हाहाकार मैत्री, ये मंत्री मुख्यमंत्री लाग रहे दुनिया ने लूट कर उन पर बड़ा केस उठे, ये सच्चे। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जहर खा रहा है प्राणी फिर हाथ भी नहीं लाओगा, इसको छुए तक नहीं गा। यानी मंत्री जिनका इसलिए जिक्र किया गया है कि नीचे आलेंगे तो कहना है को ना, फिर वो तो गांठ के गालेंगे। जब हमारे राजा लोग ही इस सतर के हैं तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका। सुनने में आता उसने एमएलए खरीद लिए, फलाना न्यू कर लिया, तो ये क्या है, ये जनता में भ्रष्टाचार का संदेश नहीं तो और क्या है। और सत्ज्ञान से वो जहर हटेगा, विष दिखाई देगा। और इस राजपद के लिए जो कितना कुछ कर देते हैं, हमने सपने में याद नहीं आवा, हमने चाहिए यहाँ का राज, इंद्र दा राज कागदा बेष्टा, वही स्वर्ग के राजा का जो राज्य है वो भी हमें काग की बीट दिखाई देगी उस सतलोक के सुख की तुलना में। हिसाब ला लेना वो सतलोक का कैसा सुख होगा। कहते हैं कर्मों से तीर्थ थे अब है जो शरण कबीर, जिनको भी मैं पकड़ूंगा और काढूं बल तकसीर। आपका विधान है यहाँ, मेरे यहाँ कानून है, उसके आधार से जो पहले कर्म कर रहे थे अब तो आपकी शरण आगे प्रभु। जब तक मेरे अकाउंट में, मेरे इस रजिस्टर में इनके पाप हैं,
तो मैंने तो ये इनको पकड़ना भी पड़ेगा, इनको सजा भी देनी पड़ेगी, बांध के जूड़ के पीटने भी पड़ेंगे, जैसा विधान है। तो परमात्मा कहते हैं करम भरम ब्रह्मांडे के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दोही दई सो करो हमारे पेश। फिर क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और मेरे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाऊं तो। ओह अपना आत्मा, एक एक वाणी इतनी निर्मल है भगवान की। आदरणीय गरीबदास साहब ने पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी की जो के विधान को बताया है, बहुत ही निर्मल तरीके से, सरल तरीके से बताया है कि जैसे आप जी अब इस नाम को प्राप्त कर रहे हो, पहला जो प्रथम मंत्र है आपका, उसमें 7 नाम है, 7 नाम, फर्स्ट एंड लास्ट तो ये परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा का है। इसलिए साथ दिया जाता है, किसी कारण से आत्म श्रद्धा ना बनी, नाम ले लिया, महीने 20 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होगी। वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं आने देते परमात्मा, ये नाम अगर ले ले परमात्मा का कोई पुण्यात्मा, और सच्ची श्रद्धा तड़फ के साथ, चाहे कोई रोगी हो, चाहे किसी प्रकार का आपदा हो, उस पर उसकी आपदा दूर होगी और एक्सटेंशन करेगा भगवान उसकी उम्र की, आयु बढ़ा देता है ये परमात्मा। ये 2 नाम पहले और लास्ट के इसलिए दिए जाते। फिर भी श्रद्धा ना बनती और नाम ले लिया, नाम ले लिया, 10-5 दिन 2 दिन से 1 दिन भक्ति कर ली और मृत्यु होगी, विश्वास ना बना। क्योंकि विश्वास बनना क्या सीखिए एकदम, इस क्योंकि हम दिशा डंगे मत निकल का सारा उल्टा, सारी सिस्टम प्रोसीजर सारा अलग होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, जब मेरे पे विश्वास कर लिया कति 100%, तो फिर न्यू रखूंगा अपने बच्चे को हाथों पर, और आगे दिखाइयो काल निकट, जमजोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी कहते हैं। अब यहां क्या बताते हैं, आप जी ने नाम ले लिया और ये प्रथम मंत्र यहां से लेकर मर्यादावत अगर आपने 2 दिन भी कर लिया और आपकी मृत्यु होगी, आपको मनुष्य जीवन देगा भगवान तुरंत। क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि एक बार ये मेरी आत्मा मेरे पंजा में आ जा किसी तरह, और फिर इसका चक्कर लगा दूं। अब शरण में आते ही अगला जन्म उसका हो जाएगी, मृत्यु भी होगी किसी कारण से, कोई रोगी को आ गया ना विश्वास हो यार, मंत्र 2-4-10 दिन ड्राफ्ट भी कर लिए तो मनुष्य जीवन मिलेगा, उसको गारंटीड बात है। और नहीं तो वो रोग कटेगा, उम्र बढ़ाता है, ये समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर्मांडल, तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन मिलते साल भर में फिर आ लेगा इसी ग्राउंड में, और 2 साल का होते 3 का होते नाम ले लेगा। क्योंकि असंग जन्म हो गए, मरते जनते शुरुआत होगी, कागभूषण वाली बात है, तो मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान को चाहिए कि इस जन्म में पीछा छूटा है, ये दृढ़ धारणा हो आपकी। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का यह इस वाणी का कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी ते विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो अण छुटाऊं तो। जैसे कुछ भक्त श्रद्धा से लगते हैं, कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, और फिर कोई ऐसा माड़ा क्रम या उनके अंदर कोई विक्षेप आ जाता है, उनका नाम खंड हो जाता है, भगवान से दूर चले जाते हैं। और कुछ है जो ऐसे चले गए, भगवान की भक्ति छोड़ दी, तो फिर क्या होगा उनके साथ वही बनेगी, उनको यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे। और उन्होंने 5-4 वर्ष तो साधना की है, फिर उनको जैसे प्रथम मंत्र है गणेश जी का, जैसे आपको नाम दिए जाते हैं प्रथम और लास्ट तो पूर्ण परमात्मा का, बीच के जो मंत्र उनमें से एक गणेश जी का, एक ब्रह्मा सावित्री जी का, एक विष्णु और लक्ष्मी जी का, और एक शिव और पार्वती जी का, एक दुर्गा जी का, ये 5 मंत्र हैं। ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे आपको कल बताया था, हमने यहाँ इनका कर्जा उतारना है, इनका कर्ज उतारना है, और इनके कर्ज उतारने का, इनकी मजदूरी का ये मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे।
और जो विधिवत आखिरी सांस तक गुरु मर्यादा में नहीं रहा, ऐसे कोई खंडित होकर छोड़ छाड़ कर चला गया, तो उसको क्या करेंगे ये? फिर धर्मराज के दरबार में जाके न तो फिर न सोच ले सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होता है यो काल का, जो ऐसा परमात्मा का भक्त निकल जाता है यहां से। क्योंकि इसी की पूंजी से टैक्स समेत ये खुद लेता स्वर्ग में, तो उसको वहां स्वर्ग में भेजेगा। प्रथम मंत्र जैसे सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र का जाप है, उसका ऋण तन्यों का न्यू रह जाएगा, उसके लोक में भेज दिया जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में। वहां देव बनेगा और स्वर्ग में रहेगा, कोई इंचार्ज बना देंगे वहां पर कोई न कोई। और फिर जब उस प्रथम मंत्र वाले मंत्र की, जो सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र है, उसकी जब पूंजी समाप्त हो जाएगी, इसकी वहां से मृत्यु होगी, फिर इसको भेजेंगे इस विष्णु लोक में। वहां फिर ऐसे ही किसी देव के घर जन्म लेगा और फिर वहां उसका पूरा व्यवस्था बनेगी, वहां भी कोई देव बन जाएगा। फिर उसकी वहां जब पूंजी खत्म हो लेगी तो विष्णु वाले मंत्र की इसकी जेब कट लेगी, फिर इसको भेजेंगे शिव जी के लोक में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? भगतमती ममता दासी। कहाँ से आए आप? जिला उन्ना, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 8 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे कि शंकर भगवान में ज्यादा आस्था थी मेरी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, कारण नहीं मेरे लिए तो वरदान है। मुझे कैंसर हो गया था फरवरी में, मुझे मतलब मैं बीमार रहती थी, बीमार रहने के कारण मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। मैं ऑफिस जाती थी, मतलब ऑफिस से मैं घर बहुत मुश्किल से पहुंचती थी, मेरे घर वाले बड़े परेशान रहने लगे। फिर वो आखिर में बोलते कि इसका मतलब टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये बीमार क्यों रहती है, इसको दर्द होता क्यों है। फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट वाले ने बोला कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हमारे यहीं उन्ना में एक प्राइवेट डॉक्टर है, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पापा के मुंह पे बोल दिया कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे कैंसर बन रहा है। मेरे को उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। उस टाइम तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हे भगवान ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ 3.5 महीने पहले हुई थी। कि ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया कि पहले मेरी मम्मी की डेथ, अब मुझे ये बीमारी, महीने में तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी ऐसे ऐसे। पर मेरे पापा को मतलब यकीन था, वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कई सालों से मतलब सुन रहे थे, 2-3 साल से सुन रहे थे, पर मतलब कभी बोला नहीं हमें, ना ही कभी गए खुद, पर बहुत ध्यान से सुनते थे। और जब हम घर आए उस दिन, तो पापा ने आके बोला कि वो डॉक्टर ने बोला था इनको पीजीआई ले जाओ, मतलब चंडीगढ़। पापा घर आए तो बोला कि हम मतलब पीजीआई नहीं जाएंगे, हम बरवाला जाएंगे। हम लोग सुबह ही बरवाला चले गए। बरवाला गए, हम लोग जैसे ही गए, हम अंदर गए, हमने भंडारा छका, दंडवत किया, गुरुजी के पास गए और गुरुजी को ऐसे ऐसे बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, आप पीजीआई चले जाओ। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और जोर से हंसे और बोले कोई बात नहीं बेटा आप जाओ। और मैं उसी टाइम फिर दंडवत किया और गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी ऐसा हो कि मुझे ना जाना पड़े। हम घर आ गए, मुझे फिर बिल्कुल कोई दर्द नहीं हुआ, मैं रोज ऑफिस जाने लगी। 1 हफ्ता में लगातार ऑफिस जाती रही, पर गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला था कि आप जाओ पीजीआई, वही हुआ। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? जी। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बताए हुए तरीके से, उनकी बताई हुई मैनी से हमारी शादी हुई। ये मेरे भगत जी हैं, विपिन दास। सर क्या नाम? मेरा नाम विपिन दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना, हिमाचल प्रदेश, गांव बीटन से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? हमारा अपने काम है मैसन का। सर जिस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर, हम जैसे कि हमने नामदान ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से, तो हम उनसे हमने नाम दीक्षा लिए, तो हम उनके अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि जो हमारी शादी हुई वो शास्त्र अनुसार हुई है। और उसमें ना हम दहेज ले सकते हैं और ना कुछ ऐसे शगन वगैरह कुछ करना है, एकदम सिंपल तरीके से हमारी शादी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल दहेज, इसके दाज दहेज के लिए कितने लड़कियों को जलाया जाता है, और इतने लोग दाज दहेज देते हैं, फिर भी मतलब उनकी लड़की खुश नहीं रहती है। और हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, जो सब जो दाज प्रथा, जो कृतियां जो खत्म कर दी है। जितने भी आजकल जमाने में जितने भी लोग नशे करते हैं, या कुछ भी है, जो शराब पीते हैं, जो किसी प्रकार के नशे, परमात्मा ने वो सब छुड़ा दिया। हमारे जितने भी भक्त है परमात्मा के, एक भी भक्त कोई भी नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो मुझे यही मिला कि मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। और बीच में जब मेरी बीमारी चल रही थी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था पीजीआई में, उस दौरान मेरे को ना पेट में इतना जबरदस्त दर्द हुआ था। मेरे घर वाले उसी दिन मेरे को रात को अपने लोकल हॉस्पिटल उन्ना लेके गए थे। वहां पर लेके गए, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिए, इतना ट्रीटमेंट किया, फर्क पड़ा नहीं कुछ भी, बस नशीली दवाइयां दी और मैं सो गई। उस दिन, उसके अगले दिन भी उन्होंने पूरा दिन नशीली दवाइयां दी, मैं पूरा दिन सोई रही। पर मेरा दर्द बढ़ता गया और रात को इतना जबरदस्त हो गया ना कि दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। क्या आप आज भी संत रामपाल जी महाराज में विश्वास रखते हैं? जी, मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे ऊपर मतलब दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया, तो मैं ऐसे, घर वालों ने तो यही मान लिया था, डॉक्टरों ने ये मान लिया था कि ये मर गई, क्योंकि मेरे नब्ज वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। सर, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? सर, सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे सच्ची भक्ति का पता चला। पहले जैसे हम मंदिर में जाते थे, शिव की उपासना, जा हनुमान की उपासना, वो सब करते थे। अगर घर में कोई सुख हो तो ठीक है, अगर कोई दुख आ जाए तो हम ये कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम दुखी हो जाते रहे ऐसे। पर जब हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे उससे तो हमारा कोई लाभ हो ही नहीं सकता था, वो तो हमारे कर्मों का फल ही हमें मिल रहा था। तो हाँ, जैसे कि हम उनकी शरण में आए तो हमें सारा ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया। पहले हमें ये नहीं पता था कि आखिर भागवत गीता में लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। जब गुरुजी ने एक एक पेज, एक एक किताब खोल के टीवी पे दिखाई तो हमको सब कुछ सारा ज्ञान हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये दिया, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, डॉक्टरों ने मेरे मुंह पे बोला था, मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली गई थी मैं अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अडल्ट पर्सन हो, आपकी कल को शादी होगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने पूछा डॉक्टर बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। बोलते ऐसे ऐसे आपकी शादी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप ममता, आप ना कभी लाइफ में मां नहीं बन सकते। 90% चांसेस है कि कभी नहीं बन सकते, 10% चांसेस है भगवान के पास। कहता कि आप देख लो आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आ गई, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अब मेरी शादी हुई है 7 फरवरी को, मेरी शादी को 4था महीना चल रहा है और मेरी प्रेगनेंसी है 3 महीने की अभी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं वो ही सबसे बड़ा संदेश है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल संत बहुत है, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ी, क्योंकि संत इतने हो चुके हैं, अब सतगुरु की जरूरत पड़ी। और सतगुरु इस समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, अगर उनकी शरण में आओगे तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम जहीं के जन्म मरण में भटकते फिरते रहेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का